अरे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में जो बीएससी का था उसमें जितने भी मैंने लेक्चर दिए उसमें मैंने आपको कुछ भी नहीं रटाया है। और इसके बाद में हम लोग उस पर जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है, लगभग हमने सीक्वेंस के बारे में सब कुछ A to Z बिल्कुल पढ़ लिया है। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं उस पर आधारित कुछ हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर जो सिर्फ हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, एग्जाम में तो क्वेश्चन आता है। तो हम लोग अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए फार्मूला फॉर द nth टर्म Sn फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंसेज, मतलब कि ये जो सीक्वेंस दी हुई है इसका आपको nth टर्म ज्ञात करना है, मतलब कि लास्ट में कौन सा टर्म आएगा। तो देखिए कैसे, ये इक्वल टू दिया है 1 -4 9 -16 फिर 25 फिर माइनस का 36। फिर देखिए हम लोग कैसे इसे हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये अल्टरनेट चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से चल रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्लस माइनस कैसे चलता था, जब -1 का पावर n होता था। फिर इसके बाद में देखिए, यहाँ पर अगर -1 का पावर n है, n का मतलब यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो 1 रखने पर ये एक मतलब कि -1 का, देखिए -1 का पावर 1 रखेंगे तो ये तो -1 ही आ जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर प्लस का 1 है। तो इसका मतलब कि इसमें से अगर जो हम लोग -1 कर दें, अगर एक हम लोग यहाँ पर घटा दें तो ये, तो देखिए -1 फिर ये एक में से जब निकल जाएगा तो बाकी बचेगा 0। तो -1 का पावर 0, किसी भी संख्या की अगर ऊपर 0 लिखा हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, मतलब कि यहाँ पर 1 तो आ गया। फिर इसके बाद में देखते हैं कि ये वाला जो हम लोगों ने बनाया है ये इस वाले टर्म को वेरीफाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 है, 1 था इसके बाद में 4 आ गया, मतलब कि ये डायरेक्ट स्क्वायर में चल रहा है। तो स्क्वायर में चलाने के लिए हम लोग n स्क्वायर का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखते हैं -1 का पावर, यहाँ पर ये पहला टर्म था, ये दूसरा -1 का पावर यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 -1 फिर n स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर, फिर इक्वल टू -1 का पावर 2 में से जब 1 जाएंगे तो 1 बचेगा। फिर इसके बाद में 2 और 2 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। फिर इक्वल टू -1 क्रॉस 4 मतलब -4, मतलब कि ये वाला जो सीक्वेंस है इन पूरे को ये वेरीफाई कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज, जो हमने अभी आपको पढ़ाया था, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस कौन सी, Sn क्या है यहाँ पर -1 का पावर n -1 फिर इसके बाद में n स्क्वायर, Sn इक्वल टू जो क्वेश्चन नंबर बी है इसका हमको nth टर्म ज्ञात करना है। तो देखिए nth टर्म कैसे निकलेगा, पहले अल्टरनेट आ रहा है 1 0 1 0 1 0, मतलब कि अल्टरनेट आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, अगर ये वाली मान लीजिए ये जो सीक्वेंस दी हुई है 1 प्लस -1 का पावर n डिवाइड बाई n, अगर इसमें हम पहले 1 रखें तो देखिए ये देखिए पहला टर्म फिर दूसरा टर्म, मतलब कि n के जगह पर अगर जो हम लोग 1 रखें तो 1 प्लस -1 का पावर 1 डिवाइड बाई n के जगह पर भी 1 हो जाएगा। फिर देखिए 1 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 1, क्योंकि 1 है, 1 ऊपर उस घात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर 1 -1 0 अपान 1 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर हम लोग 2 रखें, मतलब कि 1 प्लस -1 का पावर अगर यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 2 अगर यहाँ पर रखें तो कितना आएगा 1 प्लस, फिर यहाँ पर देखिए -1 का पावर 2, तो कि ये प्लस का 1 फिर डिवाइड बाई 2, फिर 1 + 1 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1। ऐसे अल्टरनेट 0 1 0 1 आता चला जाएगा। इसलिए इस वाले जो सीक्वेंस का nth टर्म यह होगा, मतलब कि यहाँ पर लिख देंगे सो द nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज
ये वाली पूरा लिख देंगे 1 प्लस माइनस 1 का पावर n डिवाइड बाई n। देखिए अब हम लोग बात करते हैं ये सी वाली क्वेश्चन। पहले 1 था, फिर 3 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 10, फिर 15। तो देखिए सबसे पहले ये यहाँ पर बढ़ रहा है, पहले 1 था फिर 3 हुआ, फिर 3 करने के लिए n में कुछ जोड़ेंगे तो मतलब कि यहाँ पर अगर 2 रखेंगे, ये दूसरी टर्म है, तो 2 + 1 = 3। यहाँ पर हम लोग पहले डायरेक्ट इस पर वैल्यू पुट करके देखते हैं कि ये वाली फिक्स हो रही है या नहीं। सबसे पहले 1 n है, मतलब कि यहाँ पर दूसरा, ये दो आपको पता है ना कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे यहाँ पर जा रही है। कौन सा टर्म लिखना है, nth टर्म लिखना है इसका। तो अगर यहाँ पर 2 रखेंगे, n के जगह पर 2, फिर इसके बाद में n + 1, मतलब कि 2 + 1 नहीं 2 + 1, फिर डिवाइड बाई 2। तो ये कैसे हो जाएगा, 2 और 2 को अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा कितना हो गया 4, फिर इसके बाद में 2 1 जा 2, फिर डिवाइड बाई 2, 4 + 2 कितना हो गया 6, डिवाइड बाई 2, और 2 3 जा 6। ये वाली जो टर्म है यहाँ पर 3 आ गई। फिर ऐसे ही यहाँ पर अगर जो 3 रखेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अगर जो यहाँ पर हम लोग 3 रखेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, मतलब कि तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ दी सीक्वेंस। इसका nth टर्म क्या होगा, यही हम लोग लिख देंगे कि Sn = n ब्रैकेट n + 1 डिवाइड बाई 2, मतलब कि यही वाला हम लोग लिख देंगे लैंग्वेज में, जिससे यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है nth टर्म ऑफ Sn, ऐसे यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो आशा करता हूँ ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन पर फाइंड दिया है वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेज आर बाउंडेड अबव आर बाउंडेड बिलो। मैंने आपको बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, जिससे अगर जो कोई सीक्वेंस दी हुई है, मान लीजिए 2 4 6 इस टाइप का अगर जो सीक्वेंस दी हुई, मतलब कि यहाँ पर डॉट डॉट नहीं लिखा, तो यहाँ पर जो बाउंडेड बिलो क्या होगा, मैंने आपको बिल्कुल ट्रिक से भी बताया था। मतलब बाउंडेड बिलो मतलब सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब कि ये बाउंडेड बिलो होगी, मतलब सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, मतलब कि बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव, मतलब कि सबसे बड़ी संख्या बाउंडेड। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 6 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि ये बाउंडेड अबव भी होगी। मतलब कि ऐसा जो कोई सीक्वेंस जिसमें जो सबसे अगर जो बड़ी और जो सबसे छोटी यहाँ पर जो संख्या अगर आपको दिखाई दे जाए तो वो बाउंडेड सीक्वेंस होगी। अगर जो वहाँ पर सिर्फ सबसे छोटी संख्या अगर वहाँ पर दिखाई दे तो वो होगी बाउंडेड बिलो। लेकिन जो वहाँ पर अगर जो सबसे छोटी संख्या ना दिखाई दे और सबसे बड़ी संख्या वहाँ पर अगर जो दिखाई दे तो वो हो जाएगी बाउंडेड अबव। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके क्वेश्चन पर। देखिए जो सीक्वेंस दिया हुआ है, सबसे पहले इसे हम लोग वॉल्यूम न्यूमेरिकल वॉल्यूम में लिखते हैं। सबसे पहले 1 यहाँ पर रखेंगे, एक बार मैं यहाँ पर पूरा करवा देता हूँ। n लिखा है, n का मतलब पहले हम लोग 1 रखेंगे, सॉरी -1 का पावर 1, मतलब कि -1 डिवाइड बाई 1, -1 यहाँ पर आ गया। फिर इसके बाद -1 का पावर 2 डिवाइड बाई 2, फिर माइनस प्लस, यहाँ पर 2 लिखा है ना, तो -1 क्रॉस -1, फिर डिवाइड बाई 2, माइनस प्लस क्योंकि 1/2, -1 का पावर यहाँ पर 3 रखेंगे और नीचे से 3 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऊपर भी n है नीचे भी n है। फिर देखिए -1 का पावर 3 है यहाँ पर, तो मतलब कि 3 बार इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा -1 मतलब माइनस प्लस माइनस का 1/3। इसी प्रकार से ये पूरा निकलेगा 1/3। फिर इसके बाद में आएगा 1/3 के बाद में आएगा 1/4, लेकिन ये प्लस का आएगा, मतलब कि ये अल्टरनेट प्लस माइनस इस टाइप ये चलता रहेगा। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं
पहले हम लोग इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। कैसे आएगा, सबसे पहले 1 आया है, फिर 1/2 आया, माइनस का 1/3, -1, फिर ये डॉट डॉट। डेसिमल में हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कैसे होगा, तो इसको डेसिमल में लिखने के लिए सबसे पहले देखिए, ये माइनस वाला जो हम लोग पहले लिख लेते हैं, जो ये प्लस वाला बाद में लिख लेते हैं। कैसे, -1 है, फिर इसके बाद में माइनस का 1/3 ये होगा, फिर इसके बाद में 1/2, फिर इसके बाद में 1/4, फिर इस प्रकार से हमने यहाँ पर लगा दिया। -1 तो ऐसे रह जाएगा। फिर इस 1/3 जो है, इसकी जो डेसिमल में वैल्यू होती है 0.33, लेकिन ये माइनस है, माइनस में फिर इसके बाद में 1/2 का मतलब होता है 0.5, फिर जो 1/4 का होता है 0.25, फिर डॉट डॉट। मतलब कि पहले -1 था, फिर इसके बाद में उससे बड़ी संख्या हुई, मतलब कि 0.33 हुई, फिर इसके बाद में 0.5 हुआ, फिर 0.25, मतलब कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कहाँ पर ये लास्ट में बढ़कर जाएगा 0 की तरफ, कि बढ़ते बढ़ते ये जाएगा 0 की तरफ। मतलब कि यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 1 प्रेजेंट है और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 0 प्रेजेंट है। मतलब कि तो इसका जो हम लोग वो लिखेंगे, सो द गिवन सीक्वेंस इज, सो द गिवन सीक्वेंस इज, देखिए सबसे छोटी यहाँ पर संख्या प्रेजेंट है -1, बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड एबव, आशा करता हूँ ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में जो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 2 का पावर n। तो इसका जो हम लोग पहले न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग लिखते हैं। अगर यहाँ पर 2 के जगह पर हम लोग अगर यहाँ पर 1 रखें तो 2 के ऊपर जब 1 रहेगा तो सीधा 2 आ जाएगा। फिर इस 2 के ऊपर अगर यहाँ पर 2 रहेगा तो 4, फिर 2 के ऊपर अगर यहाँ पर 3 रहेगा तो 2 को हम लोग जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। फिर इसके बाद में ये ऐसे ही चलता रहेगा इस प्रकार से। तो मतलब यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, मतलब कि ये बाउंडेड, अगर जो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 2 है, ये तो आपको मिल रही है कि यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या है 2 है, और जो सबसे बड़ी संख्या का पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पर गया। तो ये इसलिए तो हम लोग लिखेंगे सो द गिवन सीक्वेंस इज, सो द गिवन सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, मतलब सबसे छोटी संख्या यहाँ पर पता है, बिलो बट नॉट बाउंडेड एबव। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 2 है, लेकिन जो सबसे बड़ी संख्या का नहीं पता है, इसलिए हम लोग लिख देंगे सो द गिवन सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड एबव। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चन की। थर्ड मैं ऊपर का यहाँ पर अब कर देता हूँ। यहाँ पर जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो है n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को तो आप लोग समझते हैं। अगर यहाँ पर n के जगह पर अगर हम लोग 1 रखें, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ना, n की जगह पर हम लोग 1 अगर रखें तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1। 2 फैक्टोरियल, अगर n के जगह पर हम लोग 2 रखें तो इक्वल टू 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 2 क्रॉस 1 इक्वल टू 2। अगर यहाँ पर हम लोग 3 फैक्टोरियल का मतलब कि उसी संख्या घटाते चले जाए। जैसे 3 है, 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, 3 2 जा 6। फिर यहाँ पर अगर लिखा है 4 फैक्टोरियल, मतलब कि 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। फिर यहाँ पर देखिए 4 3 जा 12, फिर 12 2 जा 24।
मतलब कि ये पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 4 हुआ, 4 नहीं 24। देखिए मतलब कि पहले 1 था, फिर 6, सॉरी, पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 24। क्योंकि ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब पता नहीं कहाँ तक ये जाएगा। मतलब कि जो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर पता है, लेकिन जो सबसे बड़ी संख्या वो हम लोगों को नहीं पता है, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे सो द गिवन सीक्वेंस इज, सो द गिवन सीक्वेंस इज, सो द गिवन सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। क्योंकि जो सबसे छोटी संख्या तो यहाँ पर मालूम है बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। देखिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, जो यहाँ पर दिया हुआ है आर द सीक्वेंसेज ऐसे डिफाइंड एज फॉलोज बाउंडेड। मतलब कि ये सीक्वेंस है, इसको हम लोगों को डिफाइन करना है कि ये बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस कहलाती है अगर वहाँ पर बाउंडेड, वो सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। देखिए जो ये पहला वाला जो सीक्वेंस दी हुई है, तो अगर यहाँ पर हम लोग 1 रख दें, यानी कि जगह पर अगर हम लोग 1 रख दें और नीचे भी 1 अगर रख दें, तो कैसी वैल्यू आएगी, तो 1 प्लस -1 का पावर 1, मतलब कि ये -1 हो गया। फिर देखिए माइनस माइनस मतलब 1 - 1 0/1, तो ये तो 0 आ गया। फिर इसके बाद में 1 प्लस -1 का पावर अगर यहाँ पर 2 रख दें, फिर देखिए नीचे n है, n की जगह पर 2, फिर 1 प्लस -1 का पावर 2, मतलब कि +1 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2। फिर इसके बाद में n के जगह पर अगर हम लोग 3 रख दें, कैसे, 1 प्लस -1 का पावर 3 डिवाइड बाई 3। फिर देखिए ये तो 1 हो गया, फिर प्लस -1 का पावर अगर यहाँ पर जो 3 लिखा है, तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, मतलब कि ये माइनस का 1 आएगा, -1/3। फिर देखिए यहाँ पर 0/3 इक्वल टू 0, मतलब कि अल्टरनेट 0 1 0 1 0 1 इस प्रकार से आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि ये अल्टरनेट का क्या आ रहा है, 0 1 0 1 0 1। मतलब ये वाली जो सीक्वेंस है अल्टरनेट 0 1 0 1 0 1 इस प्रकार से इसे आ रही है। मतलब कि यहाँ पर जो अगर जो देखा जाए बाउंडेड बिलो के लिए, तो यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 0 है और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 1 है। मतलब कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये आगे ना बढ़ रही है ना घट रही है, ये डायरेक्ट पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 0 फिर 1, इस प्रकार से अल्टरनेट ये चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर 0 अगर यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, सॉरी, क्योंकि जो बाउंडेड यहाँ पर बिलो होगी, बाउंडेड बिलो यहाँ पर क्या है, 0, बाउंडेड बिलो यहाँ पर 0 है, लेकिन जो बाउंडेड अबव यहाँ पर 1 है, बाउंडेड अबव यहाँ पर 1 है। मतलब कि इसलिए ये अगर ये कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो भी हो, तो ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड। ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगर आप चाहें तो मैं पूरा एक हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं इसका, मतलब पूरा देखिए कैसे, गिवन सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो एज
बाउंडेड अबव so the given sequence is bounded, so the given sequence is bounded। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्योंकि यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 0 है, फिर 1 आया, फिर 0 1, ये अल्टरनेट चल रहा है, इसलिए जो सबसे यहाँ पर छोटी संख्या 0 हो गई, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 1 हो गई। अब ठीक हम लोग इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं। ये वाला पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग इसे मिटा देते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका लग चुका है। फिर इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन दिया है एस एन इक्वल टू 1 + 1 / n का पावर n, इसकी अगर जो हम लोग बात करें तो 1 + 1 / n मतलब कि 1 + 1 / n, n के जगह पर अगर हम लोग यहाँ पर 1 रखेंगे, फिर इसका जो पावर अगर हम लोग n करेंगे तो देखिए कैसी वैल्यू आएगी। सॉरी, n के जगह पर भी 1 ही रहेगा। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर 1 और 1 को अगर यहाँ पर गुणा करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया 2/1, फिर इसका पावर 1, फिर ये तो 2 ही आ गया पूरा। तो कि इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1 को, फिर इसके बाद में यहाँ पर जो आएगी वैल्यू उससे हम लोग ऊपर वाला जोड़ते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 1 तो पहले से ही यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस 1/n, n की वैल्यू यहाँ पर अगर जो हम लोग 2 रखें, फिर इसके ऊपर यहाँ पर भी अगर जो 2 रखें, क्योंकि यहाँ पर n दिया हुआ है तो यहाँ पर कैसे वैल्यू आएगी। 2 और 1 को अगर गुणा करेंगे 2 आएगा, फिर ऊपर अगर जो 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 नीचे तो 2 है ही, फिर इसका स्क्वायर, तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर करें तो ऊपर वाला 3 3 जा 9, फिर इसके बाद 2 2 जा 4, कितना आ गया 9/4। अगर इससे हम लोग और अगर जो छोटा नहीं कर सकते, फिर इसके बाद में 1 + 1 / n का पावर n, यहाँ पर अगर जो हम लोग 3 रखें, मतलब कि 1 + 1/3 का पावर n नहीं मतलब 3, तो देखिए क्या वैल्यू आएगी। 3 1 जा 3, फिर 3 और 1 को अगर जो हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4/3, फिर इसका जो पावर यहाँ पर 3 है। तो देखिए 4 को अगर जो हम लोग 3 टाइम अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 64, फिर डिवाइड बाई 3 को अगर जो हम लोग 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27। ये ऐसे ही आ रहा है, मतलब कि ये बढ़ता। एक बार हम लोग पहले इसे हम लोग डेसिमल में पहले 1 था, फिर इसके बाद में 2 हुआ, फिर इसके बाद 4 से अगर जो 9 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, 4 2 जा 8, फिर 9 - 8 1 आ गया, फिर इसके बाद में अगर यहाँ पर पॉइंट लगाएं, यहाँ पर 0 अगर जो हम लोग बढ़ाएंगे तो 4 2 जा 8, फिर यहाँ पर 2 आ गया, फिर इसके बाद में पॉइंट लगाए, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 4 5 जा 20, क्योंकि 2.25 मतलब कि धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। फिर इसके बाद में मतलब कि ये कंटिन्यूसली ये आगे की तरफ ये बढ़ता ही जा रहा है, तो इसलिए ये सीक्वेंस क्या होगी, ऊपर वाली जो मैंने लैंग्वेज लिखवाई है बिल्कुल सेम आपको यहाँ पर भी लिख लेना है। तो ये क्या होगी, बाउंडेड बिलो तो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है। फिर ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 3 दिया है, एस एन का मान है 1 + 1 / n का पावर n। ये वाली अगर जो क्वेश्चन दी हुई है, पहले हम लोग इसे हम रफ कर देते हैं पूरा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन 2 बार लिख गया है क्या। हाँ, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। ये दिया हुआ है एस एन = 1, फिर इसके बाद में प्लस, सॉरी ये दिया हुआ 1 n फैक्टोरियल,
1/n फैक्टोरियल। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। तो देखिए सर 1/n, n की जगह पर अगर हम लोग यहाँ पर 1 रखें तो 1/1 1 आ गया, फिर 1/2 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/2 क्रॉस 1 1/2 आ गया, फिर 1/, अगर यहाँ पर 3 फैक्टोरियल रखें तो 1/3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, तो यहाँ पर 3 2 जा 6, फिर 6 1 जा 6 1/6, फिर 1/4 फैक्टोरियल 1/4 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, फिर ये होगा 4 3 जा 12 2 जा 24। मतलब कि ये कंटिन्यूसली ये जो यहाँ पर नीचे वाली जो संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब कि बहुत धीरे धीरे कहाँ पर बिल्कुल जीरो की तरफ ये टेंड, मतलब कि धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है। मतलब कि पहले यहाँ पर 2 था, फिर इसके बाद में 6 हुआ, फिर इसके बाद में 24 हुआ। मतलब कि अगर यहाँ पर जो ये नीचे अगर वाली जो संख्या जितनी ही ज़्यादा बड़ी होगी, ऊपर वाली संख्या उतनी ही छोटी आती चली जाएगी। मतलब कि एक समय ऐसा आएगा कि ये घटते 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 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सबसे पहले 1 था, फिर आधा हुआ, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा, इससे भी छोटा। मतलब कि ये धीरे धीरे जाते जाते एक समय आएगा ये हो जाएगी 0। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 1 है और सबसे छोटी संख्या यहाँ पर अगर जो 0 है, तो ये वाली सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड सीक्वेंस। वाली सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड सीक्वेंस। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इज द डिफिनेशन ऑफ द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस टू शो दैट द लिमिट एसन वेयर। फिर देखिए यहाँ पर ये वाली जो सीक्वेंस की लिमिट यहाँ पर 2 है, मतलब कि यहाँ पर फिक्स लिमिट है। तो ये किससे निकलेगी, बाय द डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस से निकलेगी, बाय द डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बाय द डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनेशन तो आपको मालूम ही है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रहता है, फिर इसके बाद में एसन रहता है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद में देखिए 2n डिवाइड बाई n+3, फिर ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। फिर यहाँ पर देखिए अगर ऊपर n दिया हुआ तो उसे हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये कैसे ख़त्म होगा, हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कैसे, नीचे कॉमन लेकर ऊपर भी कॉमन लेकर हम लोग काट देते हैं। तो ये तो 2n ऐसे रहेगा। फिर नीचे अगर जो n कॉमन लेंगे तो ये तो n के जगह पर 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए जो 3 है, 3 पर n से भाग हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। ये वाला n कट जाएगा। फिर इसके बाद में हम लोग लिमिट हटा देते हैं। तो ये इक्वल टू 2/1 प्लस 3/n के जगह पर हम लोग अगर जो ये वाली लिमिट हटा देंगे तो n के जगह पर इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर 2/1 प्लस 3/इन्फिनिटी। तो किसी भी संख्या के नीचे अगर इनफाइनाइट लगा तो वो 0 हो जाती है। 2/1 प्लस 0 1 हो गया। फिर ये सीधा आंसर आ गया 2। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो ये वाली जो लिमिट हमको प्रूव करनी थी कि 2 आ रही है, तो लास्ट में कट पिट कर कितना आ गया, 2। तो इसलिए ये वाली जो सीक्वेंस की लिमिट कितनी हो गई, 2। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें प्रूव करना है सो दैट द सीक्वेंस एसन वेयर, जो ये एसन दिया हुआ है इसका जो कन्वर्ज कर रहा है 1 पर। तो अगर जो कन्वर्ज कर रहा है तो बाय डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस यूज होगा, मतलब कि बाय द डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डिफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस,
कन्वर्जेंट सीक्वेंस, मतलब कि बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, एस एन लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी ये होता है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एस एन का मान यहाँ पर क्या है, एन डिवाइड बाई एन प्लस 1। फिर इसके बाद में एन ऊपर का हम लोगों को ख़त्म करना रहता है क्योंकि वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं एन अपान एन ब्रैकेट। तो एन अगर यहाँ पर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर 1 अपान एन हो जाएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कैसे आप कॉमन लेकर कर देते हैं, तो देखिए एन प्लस 1 लिखा है, एन कॉमन लेने का मतलब ये है कि इसको हम लोग किससे भाग करेंगे, एन से भाग कर देंगे इस प्रकार से। तो एन और एन तो मान लीजिए, चलिए हम डायरेक्ट समझाते हैं। अगर मान लीजिए एन से यहाँ पर भाग दिया है तो मतलब कि एन अपान एन प्लस 1 अपान एन, इस प्रकार से एन और एन जो कट कर तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर लेकिन 1 अपान एन बच जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ये दोनों तो यहाँ पर कट गए। फिर इसके एन लिखा है, एन के जहाँ पर हम लोग लिमिट हटाकर इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, तो 1 अपान फिर यहाँ पर 1 प्लस 1 अपान इन्फिनिटी, 1 अपान इन्फिनिटी का मान 0 हो जाएगा, मतलब कि 1 प्लस 1 अपान 0। फिर 1 और 0 को जोड़ेंगे हम 1 हो जाएगा, और 1 अपान 1 हम लोग फाइनल आंसर इसका कितना आ जाएगा 1। तो यही हमको प्रूव करना था कि ये जो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है कहाँ पर, 1 पर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।